हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, कुछ नई बुक्स पढ़ रहे होंगे और अपने नॉलेज को और बढ़ा रहे होंगे। तो दोस्तों, अभी मैंने रिसेंटली एक बुक पढ़ी है जिसका नाम है प्रोफेसर की डायरी, जिसे डॉक्टर लक्ष्मण यादव ने अपने जीवन के अनुभव के आधार पर लिखा है। ये बुक अब तक की हिंदी भाषा में प्रकाशित पुस्तकों में अभी बेस्ट सेलर बन चुकी है, जिस पुस्तक की 20 दिनों के अंदर ही 26,000 से ज़्यादा प्रतियां बिक चुकी हैं। आप सोच रहे होंगे इस किताब में आखिर ऐसा क्या है जो इस किताब ने पुराने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए। दोस्तों, बुक पे जाने से पहले हमें डॉक्टर लक्ष्मण यादव के बारे में जानना होगा। वैसे तो ये शख्सियत किसी भी परिचय का मोहताज नहीं है, लेकिन फिर भी इनके बारे में मैं उन लोगों को बताना चाहती हूँ जो इनके बारे में नहीं जानते हैं। तो डॉक्टर लक्ष्मण यादव आजमगढ़ के रहने वाले, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से गोल्ड मेडलिस्ट और दिल्ली यूनिवर्सिटी से पीएचडी, और पीएचडी के बाद डीयू में ही वे बने असिस्टेंट प्रोफेसर और 14 सालों तक एडहॉक पर उन्होंने डीयू में पढ़ाया और उसके बाद उनकी नौकरी चली गई। इस नौकरी के जाने के कई कारण रहे और क्या क्या कारण रहे इस पुस्तक में उन्होंने बखूबी बताया है कि उन्होंने समाज को सुधारने और उनकी आंखें खोलने के कई प्रयत्न किए हैं और करते जा रहे हैं। बहुजनों की आंखें खोलने के लिए वे लगातार प्रयत्नशील रहे हैं। लोगों पर इनके गहरे प्रभाव हैं और ये भी एक बेहद महत्वपूर्ण कारण है कि इनकी बुक इतनी पॉपुलर हुई। ये किताब उन्होंने समाज से जुड़े बहुत से मुद्दों पर बात करते हुए दिखाई देती है। कई मामले समाज में फैले भ्रष्टाचार से संबंधित हैं और कुछ आत्मसम्मान से संबंधित हैं, और इन घटनाओं को जैसे डॉक्टर लक्ष्मण यादव ने बताया है वह पढ़ते ही मैंने अपने आप को काफ़ी जुड़ा हुआ महसूस किया है। किताब में उन्होंने एक युवक की क्या क्या मजबूरियां और जिम्मेदारियां होती हैं, इस पर वे अपनी कहानी द्वारा लाखों लोगों के जीवन को अपने शब्दों में बड़ी ही मार्मिक ढंग से बताते हैं। जो बच्चे बहुजन समाज से आते हैं और अपने सपनों को पूरा करने के लिए बड़े शहरों का रुख करते हैं, तो उनमें से कितनों के सपने साकार हो पाते हैं और कितने ही अंधेरे में गुम हो जाते हैं। न जाने कितनों के सपने चूर चूर हो जाते हैं। और जो बहुजन बच्चे हायर एजुकेशन में अपने कदम रखना चाहते हैं, उनके सामने क्या समस्याएं पैदा होती हैं। साथ ही पीएचडी की डिग्री हासिल करने के लिए आखिर कितनी ही कठिनाइयों का सामना करते हैं। यहाँ भी कास्टिज्म का बहुत अहम रोल है और ये किताब इन घटनाओं के बारे में बताती है। यहाँ तक कि एक असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट के लिए व्यक्ति को कितने ही पापड़ बेलने पड़ते हैं, इसकी भी जानकारी इस किताब में दी गई है। उन्होंने अपने और अपने साथियों के अनुभवों को साझा किया है। डीयू और जेएनयू जैसे विश्वविद्यालयों में हुई रिसेंट की घटनाओं के बारे में उन्होंने बताया है। रोहित वेमुल्ला की शहादत के बारे में भी बात की गई है, जिसने अपने साथ हो रहे जातिवादी व्यवहार के खिलाफ आवाज़ बुलंद की। आखिरकार वो इस सिस्टम से लड़ते लड़ते हार गया और खुदकुशी कर ली। ऐसे न जाने कितने होनहार सितारे जातिवाद का शिकार हो जाते हैं और अपने सपनों से दूर हो जाते हैं, पर रोहित की शहादत ने देश के बड़े इंस्टीट्यूशन में चल रहे जातिवाद के चेहरे को सबके सामने उजागर कर दिया। कैंडल मार्च निकाले गए। इस घटना ने समाज की आंखों पर पड़ी पट्टी को खोल कर रख दिया। इस घटना ने ये बताया कि कैसे ये बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन बहुजनों को आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। साथ ही उन्हें बार बार इस बात का एहसास दिलाया जाता है कि तुम में वो काबिलियत नहीं है।
जो इस जगह पहुंचने के लिए होनी चाहिए। बड़ी मुश्किलों का सामना करते हुए ये बहुजन बच्चे PhD और MBA जैसे हायर एजुकेशन की तालीम लेने के लिए एडमिशन तो ले लेते हैं, पर उनमें से बहुत जातिवाद का शिकार हो जाते हैं। ये तरीका इतना महीन होता है कि स्टूडेंट ये सोचने लगता है कि उसमें ही कमी है और अधिकतर अपने को ही दोषी मानकर सिस्टम से हार जाते हैं। कुछ बच्चे पढ़ाई बीच में ही छोड़ देते हैं, तो कुछ अपनी ज़िंदगी से हार मान लेते हैं और कुछ किसी तरह अपनी पढ़ाई पूरी तो कर लेते हैं, पर इनकी संख्या बेहद कम होती है। बुक को पढ़ते हुए ये समझ में आता है कि ये जो एडहॉक सिस्टम है ये बहुत ही रिजिड है, जिसमें मैटरनिटी लीव और चाइल्ड केयर लीव जैसी सुविधाओं की कोई गुंजाइश नहीं है। या तो आप जॉब करिए, नहीं तो आपको जॉब से हाथ धोनी पड़ेगी और अंत तक महिलाओं को अपनी जॉब गंवानी ही पड़ती है। ये सिस्टम किसी भी औरत के लिए बड़ी मुश्किलें पैदा करने वाला है। इस बुक में हर एक पहलू को बेहद ही संवेदनशीलता के साथ बताया गया है। इस किताब की हर एक घटना दिल को छू लेती है। समाज के हर पहलू को छूकर गुजरती हुई हर एक घटना है। यही कारण है कि इस किताब की पॉपुलैरिटी की मैं आशा करती हूँ। डॉक्टर लक्ष्मण इस फील्ड में और भी किताबें लिखें और समाज की हकीकत से आगे भी हमें अवगत कराते रहें। और मैं ये उम्मीद करती हूँ कि आप भी ये पुस्तक ज़रूर पढ़ेंगे और जानेंगे हमारे समाज में क्या चल रहा है और इससे हमारे आने वाली पीढ़ी पर क्या असर आगे के कुछ सालों में पड़ सकता है। उम्मीद करती हूँ मेरे द्वारा दिया गया ये विवरण आपको पसंद आया होगा और इस पुस्तक को आप ज़रूर पढ़ने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं एक और नई किताब के साथ। तब तक के लिए आपका धन्यवाद और जय भीम दोस्तों।